मैम दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। शॉर्ट नोट्स के बारे में सुना तो भी बहुत ज़्यादा सुना है, आपका वीडियो भी देखा है और आपने हमें पहले भी शॉर्ट नोट्स के बारे में बताया था कि जब आपने स्टडी की तो आपने शॉर्ट नोट से की थी। पर मैम ये शॉर्ट नोट्स हम बनाएं कैसे, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं, हम किस तरीके से इस बात को अपने दिमाग में बैठाएं। तो ये सभी जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं उनसे रिलेटेड ये वीडियो आज का रहेगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं बात करूं शॉर्ट नोट्स बनाने ज़रूरी क्यों हैं, कि अगर शॉर्ट नोट ना बनाएं तो भी तो काम हो सकता है, तो फिर शॉर्ट नोट्स बनाने ज़रूरी क्यों हैं। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि जो शॉर्ट नोट्स आप बनाते हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? देखो, पहली बात तो ये, आपने जो इतना बड़ा चैप्टर आपने पढ़ा है, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है, जैसे मान लिया आपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए महाराणा प्रताप चैप्टर पढ़ा। अब महाराणा प्रताप जो अगर हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, एक इतना लंबा सा पढ़ेंगे, 4-5 पेज का हम पढ़ेंगे, तो हमने उसको एक बार पढ़ लिया, ठीक है। आपको पता है एक बार पढ़ने से सब कुछ नहीं होता, आप उसको रिवीजन भी करोगे, चलो हो गया। लेकिन अगर उसी महाराणा प्रताप जो आपके 5-6 पेज या 3-4 पेज तक का मैटर था, उसे आप एक छोटे से पेज के ऊपर पूरा आप इस तरीके से लिखो कि आपने प्रताप लिखा और फिर उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर लिख दी, तो जब आपका पेपर होगा, जब पेपर का टाइम आएगा तो आपको उस महाराणा प्रताप के रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना वो शॉर्ट नोट उठा के देखना पड़ेगा कि आपने उसके अंदर जो लिखा है वो क्या लिखा है। रिवीजन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बैठे बैठे कहीं पे भी बहुत मोटी मोटी किताबें आपको लास्ट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास पहले से पूरा मैटर होगा कि मैंने इस महाराणा प्रताप जो मैंने पढ़ा है उसका पूरा एसेंस ये है, इसका मतलब जो मैंने पढ़ा उसमें से यही चीज़ें हैं जो काम की हैं, बाकी जो भी ऐसे होती हैं चीज़ें वो हमें पता है उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। शॉर्ट नोट बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से हो जाए, आपको रिवीजन में ज़्यादा टाइम ना लगे और आप जब भी आपको फ्री टाइम हो आप इनको उठाओ, आप देखो, अब टू द पॉइंट आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगी। मैं बात करूं कि मैम चलो शॉर्ट नोट्स की इम्पॉर्टेंस तो हमें सब ने ही बताई है, पर शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान में रखना पड़ेगा। कि मैं शॉर्ट नोट बनाना चाहती हूँ मैडम किसी एक टॉपिक के ऊपर, चाहे वो ज्योग्राफी का टॉपिक हो, चाहे मेरा कोई भी नेता हो, इनका हो, तो मैं इसको किस तरीके से देखूँ। तो देखो, सबसे पहले शॉर्ट नोट बनाने के लिए पहली बात जो होनी चाहिए कि आपने उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा हो, कंप्लीट टॉपिक आपने उसको सबसे पहले पढ़ा है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही शॉर्ट नोट नहीं करना है, पूरा कंप्लीट टॉपिक आपने उसका पढ़ा है। उस कंप्लीट टॉपिक पढ़ने के बाद में आपने जो भी उसके एमसीक्यूज़ है, पीवाईक्यूज़ है, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, वो सब आपने कर लिए। आपने वो कर लिए, आपने कंप्लीट टॉपिक पढ़ लिया, 2 से 3 बार उसका रिवीजन कर लिया, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपने पढ़ लिए। उसके बाद में आपको क्या बनाना है, शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है। जैसे मैं महाराणा प्रताप का बना रही हूँ, तो महाराणा प्रताप मैंने बनाया, तो महाराणा प्रताप मैंने लिखा, इधर जन्म, ठीक है, इनकी जन्म के बाद में इनकी माता का नाम, इनका कहाँ पे जन्म हुआ, जन्म स्थान वगैरह, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यही तो हैं। उसके बाद में इनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, किन किन लोगों ने इनका सपोर्ट किया, किन किन लोगों ने इनको अपोज किया, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर लिखूँगी। फिर इनके बारे में जो कि इनके बचपन का नाम क्या था, कीका था। इन्होंने स्टार्टिंग से बचपन से ही इनकी सारी उपलब्धियाँ, ऐसे नहीं कि सिर्फ हम हल्दी घाटी का युद्ध देखेंगे या फिर दिवेर का युद्ध देखेंगे, हम सारे जो भी हमने स्टार्टिंग में इन्होंने कैसे संघर्ष किया,
फिर उनका जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसको शॉर्ट में पूरा पूरा लिख के नहीं कि भाई 2 सेना थी, मुग़ल सेना और ये, मैं आपको वो आपको मेरे जो बनाए गए नोट्स थे वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो मैं थोड़ा डायग्रामेटिक रखती थी ताकि मुझे जल्दी समझ में आए। जैसे इधर मैंने प्रताप की सेना बना दी, या फिर इधर मैंने मान सिंह की सेना बना दी, इधर मैंने प्रताप की सेना बना दी, और उनके बीच में मैं पूरा वो जो भी सेना के नेतृत्व होता है, आगे वाली सेना, पीछे वाली हरावल है, इन सब का मैंने कि यहाँ पर इसका सेनापति ये था, मैंने छोटा सा उसको ऐसा बना रखा है। आप भी ऐसा बना सकते हैं, और कई जो टीचर्स हैं वो इसी तरीके से पढ़ाते हैं, तो आप उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में हल्दी घाटी के युद्ध को सबने अलग अलग क्या क्या नाम दिया, फिर दिवेर का युद्ध हुआ, फिर भामाशाह कौन आया, मतलब पूरी चीज़ें हम इसको लास्ट में हम लिख देंगे इनका देहांत यहाँ हुआ, इनका, तो वो सब चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने प्रताप पूरा पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं पहले भी वो आपको बता चुकी हूँ, दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन की 2 बुक आती है, मैं बार बार बताती हूँ। एक तो आपके 2 वॉल्यूम आते हैं उसके, जो जीके से रिलेटेड है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वो दोनों ही बुक में जितने भी अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और मैं उस बुक को बहुत स्ट्रांगली आपको प्रेफर करूँगी, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो मेरा क्या, मैंने कहा कि कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है, एमसीक्यूज़ करना है और पीवाईक्यू करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पहले ही शॉर्ट नोट नहीं बनाने। दूसरा, शॉर्ट नोट बनाते समय आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, जो भी बातें लिखनी है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ टू द पॉइंट आपको बात करनी है। टू द पॉइंट का मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है, इनका जन्म इस पर्टिकुलर जगह पे हुआ, इसका लिखने से मतलब है सीधा सा जन्म, आपने दिनांक लिखी और फिर कॉमा लगा के आपने लिख दिया कि कुंभलगढ़ के अंदर इनका जन्म हुआ, कुंभलगढ़, बस इतना लिख दिया। तो बिल्कुल स्ट्रेट बात करनी है आपको, सेंटेंस लिखना ही नहीं है, आपको छोटा सा लिखना है और आपको अपनी पूरी बात बता देनी है। कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर नहीं आपको छोड़नी है, और फालतू की बातों को इंक्लूड नहीं करना है, इंपॉर्टेंट बातों को छोड़ना नहीं है। और ये समझ आपको तब आएगी जब ये आप तीनों चीज़ें करोगे, रिवीजन, उसके एमसीक्यूज, उसके पीवाईक्यू करोगे, अपने आप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो शॉर्ट नोट बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। मैडम, बनाने के तरीके क्या हैं ये मैंने बता दिया। दूसरा, बनाते समय आप कम से कम, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि आपका जो भी मैटर है, 4-5 पेज का जो मैटर था उसे आपको 1 या 2 पेज के अंदर आपको पूरा कर देना है। जैसे मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक बहुत बड़े बड़े होते हैं, 20-20, 30-30 पेज के होते हैं, तो उनको शॉर्ट नोट बना रहे हो तो वो 1 पेज में आना तो पॉसिबल नहीं है। कि जैसे मैं बोलूँ सब्जेक्ट में बायोलॉजी की मैं बात करूँ, इवोल्यूशन का आप शॉर्ट नोट बना रहे हो, तो इवोल्यूशन को आप 1 पेज पे तो बता नहीं सकते, तो आप 2 से 3 पेज ले लो, 1 पेज की कोई बाध्यता नहीं है। मतलब मिनिमम आपको कंटेंट करना है, मिनिमम क्या करना है, आपको कंटेंट करना है। ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट लोगे तो ये आपको दिक्कत करेगा। फिर आपके वो जो लेंथी नोट्स थे वही काफ़ी है, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए क्यों, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो शॉर्ट नोट एक तरीके से आपके लिए छोटी सी बुकलेट बन जाएगी आपकी। एक अच्छा सा वाइट पेज का आप यूज़ करो, मैं ज़्यादातर वाइट यूज़ का A4 साइज़ की जो शीट्स होती थी, A4 साइज़ का जो पूरा बंडल आता है 500 पेजेस का, वो मैं ले लेती थी और उससे फिर मैं रजिस्टर बनवा लेती थी, मैं मेरी बात करूँ तो, और उसके अंदर फिर मैं इस तरीके से अपना मैटर प्रिपेयर करती थी, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो आपके फर्स्ट पेपर हो। जैसे जो नेता वगैरह हैं ये मुझे काफ़ी टफ लगते थे, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, वीर सावरकर है, ये अपने सिलेबस में है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो उन सारे नेता की सारी बातें मैंने पढ़ी अच्छे से और फिर उसको 1 पेज के ऊपर मैंने पूरा बना के उनको बार बार रिवाइज़ किया, जिससे कि मेरा क्या हुआ, मुझे वो चीज़ें याद हो गई, क्योंकि कुछ चीज़ें रटने वाली होती है, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, ये सब चीज़ें क्या है, और उन्होंने कौन सी डिग्री कहाँ से की, ऐसे क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आते हैं, कौन सा नारा दिया। तो ये चीज़ें जब हम बार बार पढ़ेंगे ना तो हमें याद भी होती है। तो मैंने जब अपनी पढ़ाई में शॉर्ट नोट्स बनाए तो मुझे इसकी काफ़ी हेल्प मिली। तो मैंने आज आपको बताया कि शॉर्ट नोट बनाते समय आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है 2 से 3 बार, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और फिर आपको
ध्यान में रखते हुए कि मुझे कम से कम लिखना है, टू द पॉइंट मुझे बात करनी है, मुझे एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल नहीं लेना है और फिर उसको यहाँ पर आपको पूरा लिख देना है। आप सिंपल वाइट पेज का यूज़ कर सकते हैं या आपके पास कॉपी है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट पेज की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा करती थी इसलिए मैंने आपको बताया। आप 1-2 कलर पेन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार भी वहाँ पे लगा सकते हैं कि ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। और एक चीज़ और लास्ट कि आपका जब पूरा मैटर हो जाए, कोई भी मैटर पूरा हो जाए, उसके बाद में आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ो। क्या करो, थोड़ा सा स्पेस वहाँ पे छोड़ो, 2 से 3 लाइनें, या फिर मैं तो नॉर्मली क्या करती थी 1 पेज में हमेशा छोड़ देती थी या हाफ पेज में छोड़ देती थी कि कभी मैं फाइनली बाद में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँ, बाद में मैं कोई टेस्ट वगैरह दूँ और मुझे कुछ नहीं आए, कोई नई चीज़ मुझे पता चले तो मैं उसके अंदर उसको इंक्लूड कर सकूं, क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, मुझे वापस से वो नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। कम से कम इसमें एरर करें, बार बार ऐसे उसको वाइटनर मत लगाइए। आप 1-2 बार बनाएंगे, आपकी आदत हो जाएगी और फिर आप इनसे ही पढ़ना पसंद करोगे। ठीक है, तो पहले आपको पूरी अच्छे से मेहनत करनी है, उसके बाद शॉर्ट नोट बनाना है, क्योंकि जब आप पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपके अंदर ये समझ आएगी कि कौन सी चीज़ यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। बिना MCQ सॉल्व किए आपके अंदर ये समझ नहीं आ पाएगी कि कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो यही है, बुक का मैंने आपको बताया ही, प्रीवियसली पेपर के लिए जो भी है वो दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, दिशा पब्लिकेशन की, जिसमें एक सेट में शायद कला संस्कृति और आपकी हिस्ट्री ये सब चीज़ें आ जाती है और दूसरे सेट के अंदर आपके ज्योग्राफी आ जाती है, पॉलिटिकल आ जाती है। तो ये 2 सेट तो आप आई थिंक खरीद ही लो। स्क्रीन पे मैं आपको इनकी इमेज आपको शेयर कर दूँगी या इसका शॉर्ट्स में बना दूँगी, उसमें आप देख लेना। तो ओके, बाय एवरीवन। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बाकी लोगों से भी इसे शेयर कीजिए। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।